हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, आज मैं आपको ये डिजाइनर ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह के ब्लाउज को आप क्रॉप टॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप इसे स्कर्ट और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसेस कट का ड्राफ्ट कट करके बताया था, तो इसकी ही मदद से आज हम ये ब्लाउज कट करेंगे। तो यदि आप भी इस तरह का ब्लाउज या क्रॉप टॉप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस ड्राफ्ट की जरूरत होगी। तो यदि अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहां से आप देखकर ये ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब हम इस ड्राफ्ट को ऑफ शोल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो शोल्डर से 5 इंच नीचे लेकर हम एक निशान लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे, या फिर आप चाहें तो अपने ड्राफ्ट को इस तरह से मोड़ सकते हैं या फिर आप कट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसका अलग अलग यूज भी बताऊंगी, इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आगे और पीछे के पार्ट में शोल्डर से 5 इंच नीचे निशान लगाते हुए इन दोनों ड्राफ्ट को फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद मैं इसे पेपर पे कट कर लूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन पेपर पे कट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे जो ब्लाउज बना रही हूँ उसमें मैं सामने से ओपनिंग दे रही हूँ, तो इस वजह से आधा इंच मुझे सेंटर में लेना होगा और आधा इंच हम साइड में लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें साइड वाला पार्ट जोड़ेंगे तो हमें आधा इंच मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैंने सेंटर से टोटल 1 इंच छोड़कर ये ड्राफ्ट इस पर ऐसे रखा है और इस तरह से निशान लगा लिया है। ऊपर के निशान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे ऑफ शोल्डर नहीं बना रहे हैं तब आपको ये ऊपर के भी निशान लगाना है। तो अभी यहाँ पे ऑफ शोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से 5 इंच पर पेपर को मोड़ा है और अब मैं ऊपर वाली जो लाइन है वो खींच लूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे सीधी लाइन खींची है। आप चाहें तो आगे के नेक में शेप दे सकते हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें साइड में और सेंटर में दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन मिल गया है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस ड्राफ्ट को कट कर लिया है और यदि अब आपको गला स्ट्रेट नहीं रखना है तो आप चाहें तो हल्का सा राउंड में शेप दे सकते हैं या फिर वी शेप भी दे सकते हैं। अब हम साइड वाले पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइड का पेपर बचा है वहां से ही हम इसे कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे साइड वाले पार्ट में भी हमें सेंटर से आधा आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये भी हमारा सिलाई में जाएगा। आप यदि सिलाई में आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हैं तो फिर आपको उतना ही मार्जिन लेना होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने साइड वाला ड्राफ्ट भी कट कर लिया है और इसमें मैंने केवल सेंटर से इसको बढ़ाया है। तो यदि आप डायरेक्ट कपड़े पे कट करते हैं तब भी आपको इसी तरह से कट करना है। अब यहाँ पे मैंने इन्हें नाम दे दिया है सेंटर फ्रंट और साइड फ्रंट। और अब मैंने यहाँ पे नेक को हल्का सा ऊपर से शेप दे दिया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यदि आप कपड़े पे बैक पार्ट को कट कर रहे हैं तो आपको कपड़े को एक बार फोल्ड करना होगा और जो बैक पार्ट की सेंटर है उसे आपको फोल्ड पे करना होगा। तो अभी मैं फिलहाल पेपर पे कट कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसे सिंगल ही कट कर रही हूँ, फोल्ड मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। और यदि आप बैक हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तब आपको सेंटर से आधा इंच बढ़ाना होगा, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में बढ़ाया था, और तब आपको फ्रंट पार्ट को फोल्ड पे कट करना होगा। उसमें आपको सेंटर से आधा इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को एज इट इज कट कर लिया है। और अब यदि आपने इसे कपड़े पे कट किया है तब आपको ये डार्ट के निशान भी इसमें लगाने होंगे और आप चाहें तो पीछे के गले में भी शेप दे सकते हैं। और यदि आप इसे पेपर पे कट करते हैं तो आप इसे सिंगल कट करते हैं तो आप यहाँ पे फोल्ड लिख लें, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे आपको फोल्ड रखना है। तो अभी यहाँ पे ऑफ शोल्डर ब्लाउज या टॉप के फ्रंट और बैक पार्ट के ड्राफ्ट बन चुके हैं। और यदि आपको इसे आगे से ओपनिंग नहीं देनी है या फिर दोनों साइड से इसे बंद रखना है तब आपको आगे के पार्ट में भी फोल्ड देना होगा और आगे जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे भी लेने की जरूरत नहीं है। और आप चाहें तो साइड से ओपनिंग देकर जिप या हुक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कपड़ा है जिससे मैं ये ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने इस कपड़े से शरारा बनाया था, तो वहाँ पे भी मैंने 2 कपड़ों का यूज किया था। तो ये जो अंदर वाला जो कपड़ा था वो यहाँ पे बच गया था, तो उससे ही मैं ये ब्लाउज बना रही हूँ ताकि उस शरारा के साथ भी मैं इसे पहन सकूँ। उसमें मैंने वेस्टर्न लुक दिया था, तो इस तरह से इस ब्लाउज को मैं उसके साथ क्रॉप टॉप की तरह पहनूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ा कटिंग में भी बचा है। तो इस तरह से पेपर पर ड्राफ्ट कट कर लेने के बाद हम इजीली कहीं से भी इस ब्लाउज को कट कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि पेपर के ड्राफ्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे बैक पार्ट कट कर लिया है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कट हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक का और अस्तर का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और ऊपर गले पे और कमर पे सिलाई लगा देना है। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों पे कट हो चुके हैं। इन्हें मैंने पेपर के ड्राफ्ट के बराबर कट किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें ऐड नहीं किया है।
अब जो सेंटर फ्रंट है उसका हम जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे और अस्तर का भी सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसके गले पे केवल हम सिलाई लगा देंगे, नीचे कमर पे हमें सिलाई नहीं लगाना है। अब मैंने यहाँ पे ये साइड फ्रंट लिए हैं और इनका सीधा साइड हमें बाहर की तरफ ही रखना है और अस्तर का भी सीधा साइड बाहर की तरफ रखना है और इनको सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में ऊपर और नीचे सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधा कर दूंगी तो जो सीधा साइड है दोनों कपड़ों का वो बाहर की साइड आ जाएगा। तो इस तरह से गले की और कमर की अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाएगी। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर साइड जो मैंने सिलाई लगाई थी उसे भी हम सीधा कर लेंगे तो सीधा साइड बाहर की तरफ आ जाएगा और जो ऊपर का गला है वो अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। अब बाकी सभी तरफ से हम अस्तर और कपड़े को अटैच कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ये जो साइड फ्रंट है उसमें भी सिलाई लगा ली है। अब सेंटर फ्रंट पे भी मैंने बाकी जगह पे सिलाई लगा ली है और अब हम सेंटर फ्रंट में साइड फ्रंट जोड़ देंगे। तो हम इसे नीचे साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। नीचे साइड हम इसे बराबर रखेंगे। यदि कपड़ा बढ़ता है तो हम ऊपर की तरफ से उसे कट करेंगे। वैसे तो हमने इसे सही तरीके से कट किया है तो कपड़ा इसमें बढ़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें भी मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और ऊपर और नीचे मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है और अब मैं इसमें डार्ट के निशान लगाऊंगी। अब फोल्ड साइड से 4 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और इस निशान के 5 इंच ऊपर तक एक लाइन खींच रही हूँ। तो जब मैंने प्रिंसेस कट वाला ड्राफ्ट बनाया था तो बैक साइड में मैंने आपको डार्ट डालने का दूसरा तरीका बताया था, तो आप चाहें तो उस तरीके से भी डार्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच लेकर डार्ट का शेप दे दिया है और अब यही निशान हमें दूसरे साइड भी लगाना है। तो इस तरह से चौक के निशान को ट्रेस करते हुए हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेंटर फ्रंट में साइड फ्रंट जोड़ दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल जरा सा ही कपड़ा मैंने बाहर निकाला है क्योंकि हम इसमें स्लीव जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड से सिलाई का मार्जिन लिया है। अब हम नीचे साइड पट्टी लगाकर इसकी कमर को फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से पट्टी आगे साइड रखकर पीछे साइड पलट देंगे जिससे कि ये कमर फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद हमें इसमें आई हुक की पट्टी लगाना है। तो इस तरह से हम आगे साइड पट्टी लगाएंगे और पीछे की तरफ पलट देंगे तो ये हमारी आई की पट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें लूप लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बटन लगाऊंगी और मैंने यहाँ पे ये डोरी बना ली है। इसे मैंने और भी पट्टी से बनाया है और अब मैं इससे लूप कट करूंगी। तो लूप हमें जहाँ लगाना है वहां पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की दूरी पर लूप लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से इसमें 8 लूप लगेंगे। अब हमें जिस साइज का लूप बनाना है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम इसे कट कर लेंगे और ये लूप्स हमें बटन के अकॉर्डिंग लगाना है। जितने साइज का हम बटन लगाएंगे उतने साइज से थोड़ा सा ज्यादा हम लूप का साइज रखेंगे ताकि बटन उसमें से निकल जाए। तो जो भी साइज के आप बटन लगा रहे हैं उससे आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये लूप्स कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लूप्स को बराबर बराबर कट करना है और उसके बाद लूप को हम यू आकार में मोड़कर इस तरह से लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइज ज्यादा रखा है लूप का, इस वजह से ये बाहर साइड थोड़ा सा निकल रहा है और लूप का जो फोल्ड साइड है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हम इस पे पट्टी लगा देंगे और इसको पीछे तरफ पलट के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। और जो लूप बाहर की तरफ सिलाई में निकल रहे थे तो उसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम पट्टी को भी ऊपर और नीचे साइड से फोल्ड कर देंगे और पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी को ऊपर नीचे से बढ़ा लिया था जिससे कि मैं इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकूं। अब हम दूसरे साइड आई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ब्लाउज की लंबाई से ज्यादा रखी है। अब हम इसको आगे की तरफ रखकर जोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लूप्स वाली पट्टी फिनिश कर ली है। यदि आपको इसमें लूप्स नहीं लगाना है तो आप इसमें केवल नॉर्मल पट्टी लगा लें, जिस तरह से आई की पट्टी हम बनाते हैं, और फिर आप उसमें हुक लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ये पट्टी लगा ली है और अब हम इसको पीछे के साइड फोल्ड करेंगे और हम इसे केवल आधा ही फोल्ड करेंगे। हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये पट्टी आगे की तरफ 1 इंच की दिखे और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से नीचे से फोल्ड करके इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये आई की पट्टी बन गई है। मैं इसमें बटन लगाऊंगी, आप चाहें तो हुक आई भी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की डार्ट पर भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना है, तो अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है और पेपर को इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। अब हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे फुल स्लीव्स बना रही हूँ। तो फुल स्लीव्स की लंबाई 23 इंच की है और इसमें मैंने 1-1 इंच ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं इसमें पफ स्लीव बना रही हूँ और ऊपर और नीचे दोनों साइड में इसमें इलास्टिक डालूंगी, तो उसकी वजह से मैं इसमें फोल्ड करूंगी। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई भी लेनी होगी। तो वैसे तो पफ स्लीव्स के लिए हम ज्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई 9.5 इंच की ली है। अब यहाँ पे 9.5 इंच की चौड़ाई लेकर मैंने एक लाइन खींच ली है।
अब यहाँ पे हम इसे ऑफ शोल्डर बना रहे हैं, तो जो ब्लाउज में हमने ऊपर से 5 इंच कम किया था, तो वो 5 इंच हम यहाँ पे चौड़ाई में लेंगे और इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और फिर 1 इंच नीचे इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब जो हमारा आर्म होल है हम उसे नापेंगे। तो यहाँ पे ऑफ शोल्डर में तो छोटा सा ही आर्म होल रहेगा, तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे का आर्म होल 4.5 इंच का आ रहा है और पीछे का आर्म होल 5 इंच का आ रहा है। तो हम यहाँ पे 5 इंच नीचे इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच से 1 इंच नीचे तक मैंने एक लाइन खींची है और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से तिरछा इंची टेप रखते हुए 5 इंच पर लाइन खींची है। तो जहाँ पे भी आपको आर्म होल की चौड़ाई मिल जाए उस तरह से आपको इंची टेप रखते हुए उतना लेकर आपको निशान लगा लेना है। यदि आपको चौड़ाई ज्यादा रखना है तो फिर आपको इस तरह से निशान लगाने होंगे। अब जो स्लीव की बॉटम है वो हम चौड़ाई में ही रखेंगे, क्योंकि मैं नीचे साइड भी इसमें इलास्टिक डालूंगी तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। और यदि आप इसमें इलास्टिक नहीं डालना चाहते हैं तब आप स्लीव्स की बॉटम की चौड़ाई लेकर यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और यदि आपको स्लीव्स की बॉटम पे ज्यादा पफ नहीं चाहिए है तो फिर आप इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी बॉटम राउंड था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से निशान लगा लिए हैं और 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए भी ले लिया है। तो स्लीव्स की बॉटम की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने जो स्लीव्स पे ऊपर में निशान लगाया है उसको हम ये नीचे वाले निशान से मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कौन से निशान को मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई को फुल रखा है। तो वैसे तो मुझे इसको कम रखना चाहिए था क्योंकि मैं इसे ऑफ शोल्डर पे बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसकी लंबाई ज्यादा इसलिए ली है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा पफ दे रही हूँ। तो स्लीव्स की लंबाई यदि हम ज्यादा रखते हैं तो पफ भी बहुत अच्छा आता है। अब ब्लाउज काटने के बाद मैंने बीच का कपड़ा इस तरह से बचा लिया था क्योंकि मुझे इसमें फुल स्लीव्स काटना है। तो यहाँ पे ये लंबाई में कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे कपड़े पे स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है। तो वैसे तो इसमें चाहे तो ऊपर और नीचे जो हम इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हम अलग से पट्टी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अलग से पट्टी नहीं जोड़ रही हूँ। जितनी लंबाई इसमें निकल रही है मैं उतनी ही ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट रख के इसमें निशान लगा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा कटा हुआ है तो इस वजह से मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दी है। तो आप स्लीव्स को अपने हिसाब से कर सकते हैं। कपड़ा यदि कम है तो आप जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा चौड़ाई इसमें रखें, लेकिन आपको इतनी चौड़ाई रखनी होगी कि आपकी स्लीव जो है वो कंफर्टेबल रहे, टाइट ना हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और ऊपर भी जो फोल्ड है वहां पे भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स में ऊपर और नीचे इलास्टिक डालेंगे तो हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ लेंगे। तो मैं इसमें पतली वाली ही इलास्टिक डाल रही हूँ, तो इलास्टिक की साइज के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर और नीचे साइड दोनों तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हमें ये इलास्टिक जो इसमें डालनी है वो भी हमें नाप के डालनी होगी। तो आपको याद होगा कि जब हमने ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट कट किए थे तो उसे ऑफ शोल्डर बनाने के लिए हमने ऊपर से 5 इंच कम कर दिया था। तो वो 5 इंच हम स्लीव से कवर करेंगे। तो आगे और पीछे तक का मिला के 10 इंच होता है। तो हम यहाँ पे 10 इंच लंबी इलास्टिक डालेंगे, लेकिन ये इलास्टिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होती है तो हम इसकी लंबाई थोड़ी सी कम कर देंगे। तो मैंने इसे 2 इंच कम किया है, तो 8-8 इंच लंबी मैंने इलास्टिक यहाँ पे ले ली है। अब इसी तरह से हम नीचे के लिए भी इलास्टिक ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी रिस्ट है उसके नाप से हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं बराबर ही इलास्टिक ले रही हूँ, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ सिलाई के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेच होती है तो बराबर से आ जाएगी। इलास्टिक कितनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इलास्टिक इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दोनों हाथ के लिए इसे कट कर लेना है। अब हम इसे किसी पिन या क्लिप की मदद से इसमें डाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे साइड इलास्टिक डाल ली है और दोनों तरफ मैंने इसमें सिलाई लगा दी है ताकि इलास्टिक निकल ना जाए। अब हम इन स्लीव्स को ब्लाउज से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आर्म होल को मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हम इसमें फ्रंट पार्ट जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट जुड़ गया है। अब हम आगे की तरफ फ्रंट पार्ट रख देंगे और फिर इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स जुड़ जाएंगी। अब हम इसमें फिटिंग कर देंगे। तो जो निशान हमने ड्राफ्ट पे लगाए थे वही निशान हमें इस पे भी लगा लेने हैं और साइड से इसकी फिटिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई भी इसमें लगा ली है। अब हम इसमें आगे की साइड बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे जितनी दूरी पर हमने ये लूप्स लगाए हैं वहां पर हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से मैंने ये कपड़े के बटन बनवाए हैं तो ये मैं इसमें लगा दूंगी। तो वैसे तो इस तरह के बटन रेडीमेड भी मिल जाते हैं या फिर आप अपना कपड़ा देकर इन्हें बनवा भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई और बटन से इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से बटन लगाने पर इसकी शो बढ़ जाती है और एक टॉप का लुक इसमें आ जाता है।
तो अब हमने इसे ऑफ शोल्डर बनाया है तो इसकी जो शोल्डर की चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसे कट नहीं किया है, उतना ही रहने दिया जितना कि हमारा पहले था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लूज होता है। तो अब हम यहाँ पे भी इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने ऊपर से 1 इंच नीचे लेकर इस तरह से लाइन खींच ली है और इस लाइन पे मैं पतली वाली इलास्टिक खींचकर लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे इसमें 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक लगा रही हूँ, आप चाहें तो इससे पतली इलास्टिक भी लगा सकते हैं। और इलास्टिक की जो लेंथ हमें रखना है वो हमें इसके शोल्डर की चौड़ाई से लगभग 3 से 4 इंच कम रखना है। अब इसी तरह हम आगे के नेक में भी इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 1 इंच नीचे लाइन खींच ली है। तो आगे के दोनों पार्ट में हमें अलग अलग इलास्टिक लगानी होगी। तो इस तरह से हम 2 इलास्टिक कट करेंगे और यहाँ पे भी हम इलास्टिक को लगभग 2 से 3 इंच कम रखेंगे, क्योंकि ये पतली इलास्टिक है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है, तो हमें इसकी चौड़ाई कम ही रखना है। तो अब यदि आपको इलास्टिक नहीं डालनी है तो यहाँ पे मैंने एक और ब्लाउज बनाया है जिसमें मैंने शोल्डर की चौड़ाई को भी कम रखा है। और ये जो ऊपर से मैंने जो लंबाई ली थी 5 इंच की, वो मैंने यहाँ पे 5 इंच की नहीं ली है, इसकी लंबाई मैंने केवल 2.5 इंच की रखी है। और स्लीव्स पे भी मैंने इलास्टिक नहीं डाली है, तो स्लीव्स की भी लंबाई मैंने केवल 2.5 इंच की ली है। तो जितना कपड़ा आप कम करते हैं ऊपर से, उतना ही आपको स्लीव्स में ज्वाइंट करना है। और मैंने यहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड से फोल्ड दिया है, इसमें मैंने साइड से हुक लगाए हैं। तो साइड हुक वाला प्रिंसेस कट भी मैंने आपको बना के दिखाया था, तो यदि आपको ये जानना है कि साइड में हुक कैसे लगाए जाते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको नेक में इलास्टिक नहीं डालना है तो आप शोल्डर की चौड़ाई कम करके इसे काटें, और जो स्लीव्स की लंबाई है वो भी आपको उतनी ही लेना है जितना कि आप शोल्डर में से कम करते हैं, केवल आपको इसमें सिलाई के मार्जिन ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी है और इसमें बहुत ही प्यारा लुक आ गया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन गया है। अब यदि आप चाहें तो आगे साइड आप ऊपर की तरफ एक हुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर साइड इलास्टिक डाली है तो थोड़ा सा इसमें खिंचाव आता है, तो आप ऊपर की तरफ एक हुक लगा सकते हैं जिससे कि जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाई है वहाँ खिंचाव नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये लेटेस्ट डिजाइनर ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। और इस साड़ी के साथ मैंने इस ब्लाउज को पहनकर फोटोशूट किया था, तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको इस साड़ी के साथ भी इसे पहन के दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये ब्लाउज और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।